एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे और उनका बचपन बहुत ही खुशी खुशी बीता। इन तीनों के माता पिता कभी भी अपने बच्चों की कोई मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक व्यापारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही इन तीनों लड़कों को अपने माता पिता की लाड़ प्यार ने इस तरह बना दिया कि उन्हें कभी मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी और वे समय की परवाह नहीं करते थे। वे अक्सर बस घूमते रहते थे और अपने बचपन का आनंद लेते थे। वे नशे और अन्य आनंदों में विचरण करते रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और अमीरों के बच्चे होने के कारण किसी भी शिकायत को उठाने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी, जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतने होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वे बस घूमते रहते, नशा करते और भोगविलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहे क्योंकि ये तीनों बड़े ही गंदे थे। लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उन्हें खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसे इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से व्यापार की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक व्यापारी थे और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर उन्होंने अपनी गलत कामों की वजह से उन सभी ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी बदमाशियों के चलते थी। इस तरह से उनके पिता ने उन्हें सिखाने का विचार किया। जब वे अपने बच्चों की बिगड़ती हुई राहों को देखे, तीनों पिता ने मिलकर एक हल निकाला और उन्होंने अपने अपने कामों को अपने अपने बेटों को सौंप दिया, ताकि उन्हें समय की महत्वपूर्णता समझ में आ सके। तीनों पिता ने एक वसीयत तैयार की, जिसमें लिखा था कि वे 1 वर्ष के अंदर बिना किसी गलत काम किए हुए 10 लाख रुपए कमाने होंगे और उन्हें अलग अलग स्थानों पर रहना होगा। 3 लोगों को प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए दिए गए, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। प्रारंभ में वे सभी बहुत प्रसन्न हुए और सोचे कि अब वे स्वतंत्र हैं। लेकिन इस खुशी में वे अपना समय और पैसा मनोरंजन में व्यतीत कर दिए। 6 महीने ऐसे ही चलते रहे और उन्हें बड़ा नुकसान भी हो गया। फिर अचानक उन्हें समझ में आया कि अगर वे अपना उद्देश्य नहीं पा सके तो उन्हें अपनी संपत्ति खोनी पड़ेगी। इस चिंता में वे एक पार्क में बैठे थे, जब वहाँ एक 12 साल की लड़की फूल बेचती और पढ़ती हुई आई। राम ने उससे उसकी उम्र पूछी तो वह लड़की ने बताया कि वह 12 साल की है। अंकल ने यह सुनकर तुरंत राम से पूछा कि क्या वह इतने छोटे होने के बावजूद नहीं खेल रहे हैं। इस पर उस लड़की ने उत्तर दिया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती हैं, इसी कारण वह यह काम कर रही है। राम ने इस पर गर्वित होते हुए अपनी झेली तस्वीर दिखाई और उसके पास बचे हुए पैसे उस लड़की को दिए। फिर उस लड़की ने कहा, अंकल कृपया आप भी एक फूल ले लें, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर मैं आपसे पैसे मांग लूं तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जब मैं अपना भविष्य लिख सकती है। राम ने उस लड़की के इस विचार को समझकर सभी फूल लिए और तीनों घर लौट आए। इस फूल वाली लड़की का प्रभाव तीनों दोस्तों पर गहरा पड़ा और रात भर वे सभी उस लड़की के बारे में सोचते रहे और उन्हें यह एहसास हुआ कि वे तीनों कितने गलत थे। तीनों दोस्तों को यह भी समझ में आया कि आज भी उनके पास 6 महीनों का समय है, जो उन्हें अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने और अपना भविष्य बनाने के लिए है। उस समय सभी ने समझा कि अगर उन्हें बचे हुए समय में कुछ अच्छा करना है तो वह संभव है। दोस्तों ने यही सोचकर और अधिक समय में काम खोजना शुरू किया, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि वह अपनी पहचान छिपाए रखेंगे। जब उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने तय किया कि वह अब अपने गांव में ही कुछ नया शुरू करेंगे, चाहे उनके पिता कुछ भी समझें। उन 3 लड़कों ने अपने गांव में वापस जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचकर वह तीनों लड़के अपने पिता से मिले और उन्हें अपनी भूलों के बारे में बताया। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनके पिता अब भी उन्हें माफ नहीं कर पाए। रात भर वह लड़के सोचते रहे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। 3 मित्रों ने साथ में एक योजना तैयार की। राम ने लोगों की समस्याओं का हल निकालने का काम शुरू किया, जिससे उसे गांव की विभिन्न समस्याओं का पता चला। श्याम ने गांव के प्रगति के लिए अद्वितीय उपाय जाने, जबकि राजू ने कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त की, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। इन तीनों ने साथ में अपनी संचय की धनराशि को सही जगह पर निवेश किया और गांव को नया रूप प्रदान किया। उनकी मेहनत से न केवल गांव वाले बल्कि अन्य नगरों के लोग भी उनकी प्रशंसा करने लगे।
उनके नवाचारों की वजह से सभी वर्ग के लोग उनसे जुड़े और आखिरकार उनके पिता ने भी उन्हें स्वीकार किया। इस प्रक्रिया में उन तीनों मित्रों को समय के महत्व का एहसास हुआ। पहले जब वे समय नष्ट कर रहे थे, अब वे समझ गए कि समय का सही उपयोग कैसे करें। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, धन और सम्मान प्राप्त किया और सच्चाई और समर्पण के साथ जीवन जीना सीखा। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब समय हाथ से निकल जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और समय बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें समय का सही तरीके से महत्व देना चाहिए। समय को बर्बाद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें एक तरीका चुनना चाहिए जो हमारी जीवन में बदलाव ला सकता है, समाज को बदल सकता है और देश के भविष्य को सुधार सकता है। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी। इस प्रेरणादायक कहानी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और मेहनत से देश और दुनिया में अपने नाम का मान बढ़ाएं।